Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी छाबड़ा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ हुड्डा के ही रहने वाले हैं। 15 साल से हम यहीं पे ही रह रहे हैं। तो क्या मामला हुआ है? कुछ भी नहीं, पानी के पीछे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है भैया, इन्होंने मेरा बुरा हाल कर दिया। कब हुई थी मैम ये मामला? ये बात कल हुई है भैया। अभी 1.5 महीना ही हुआ है हमें आए हुए को। इसके छोटे से बच्चे ने मेरे को मुंह के ऊपर थप्पड़ मारने के लिए कहा, उसकी माँ ने मेरा जीना आराम कर दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। उनका नाम सुशीला है, उसके बेटे का नाम सन्नी है, उसके घर वाले का नाम राजकुमार है। उन तीनों ने मेरा कख भी नहीं छोड़ा। अंजलि, क्या पूरा मामला था? यही पानी का था। किस तरह का व्यवहार हुआ? क्या दुर्व्यवहार किया गया। बहुत बहुत गंदे तरीके से बोला, बहुत गंदे तरीके से। उन्हें बोलने की सेंस ही नहीं है। पहली बात तो ये, ना तो उनको और ना उनके बच्चों को। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि बच्चों को सेंस नहीं है बोलने की। इतने बड़े हो गए हैं, 13-13 साल के बच्चे हैं, उनके बोलने की सेंस ही नहीं है। ये कहाँ की उनको दी गई है? संस्कार ही नहीं है यार। सबसे बड़ी गलती तो उन बच्चों की है। पेरेंट्स देखे जा रहे हैं, पेरेंट्स देखे जा रहे हैं ऊपर से। पेरेंट्स सॉरी बोल रहे हैं, बच्चे सॉरी नहीं बोल रहे, पेरेंट्स सॉरी बोल रहे हैं। जी राजकुमार जी, क्या मामला? महिला द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है और उनको घर से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। देखो सर, ऐसा है कि मान लो कि 1.5 महीना हो गया उनको रेंट पे दिया था मकान। वो आए कि हमारे पास मान लो कि बेटी है, जवान बेटी है, हम कहाँ जाए जी, हमें मकान दे दो 4-5 महीने के लिए और फिर हम अपना खुद का बना लेंगे। तो मैंने कहा भी बहन बेटी सबकी साझी होती है, कोई बात नहीं, दे दो, आप मकान दे देते हैं, आज और ले आओ तुम सामान, कोई बात नहीं। तो मेरी मान लो गलती ये रही कि मैंने कोई वेरिफिकेशन नहीं की। सबसे बड़ी गलती मेरी होगी। तो मैंने सोचा भी चलो ठीक है, भी बहन बेटी सबकी समान होती है, मैंने मकान दे दिया। उसके बाद क्या हुआ सर कि हम एक प्राइवेट टीचर है, मैं अभी भी दोनों, ये स्कूल चले जाते हैं, मैं भी स्कूल चला जाता हूँ। बच्चों का स्कूल है बंद, टीचर्स को जाना पड़ता है। तो बच्चे मेरे छोटे हैं, गुड़िया है वो 5 साल की है, बेटा है वो मान लो कि 12 साल का है। तो ये दोनों अंदर रहते हैं। तो ये क्या है कि तोड़ फोड़ करते हैं पीछे से। अब देख लो आपके सामने आवाज़ें आ रही है, अभी तोड़ रहे हैं वो बार बार गेट मेरा। तो ये डेली मान लो कि ऐसे क्या करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। जब वाइफ घर आती है तो इसको गालियाँ निकालती है, तो ये है वो है, भी मकान हमारा है, हमने कब्जा कर लिया, मकान नहीं छोड़ेंगे, अब आपका खाली करवाएंगे, आपको जाना पड़ेगा यहाँ से छोड़ के। सर मारपीट बिल्कुल नहीं हुई है। इन्होंने जब गालियाँ निकाली है तो मोहल्ले वाले सब ने बोला है भी आप ऐसे गालियाँ क्यों निकाल रहे हो, अब्यूज़ क्यों कर रहे हो आप बिना मतलब का। भी बैठ के बात होती है जो भी होती है। तो वो मान लो कि पड़ोसियों को भी गालियाँ निकालने लगी, बुरा भला बोलने लगी कि तू कंजर है, वो है वो है। तो मेरे पास 4-5 लोग रात को गए थे, तो उनको भी गाली गलौज किया है। फिर महिला थाना के अंदर उन्होंने मारपीट की है वाइफ के साथ, और महिला पुलिसकर्मी भी थे 3-4 जो उनके भी हाथापाई हुई, उनके साथ भी हाथापाई हुई, छोटा दफा उनके भी लगी है। मैडम क्या नाम है आपका? सुशीला सर। मैडम क्या मामला है, किस तरह से? सर कोई मामला नहीं था, इनको हमने 1 महीने पहले किराए पे दिया था, लेकिन हमने ये कहते भी हमारी बेटी जवान है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, ऊपर का पोर्शन खाली पड़ा है, आप रह लो, लेकिन आप हमारे साथ सेट हुए, विचार मिले तो हम रखेंगे कंटिन्यू, अदरवाइज़ नहीं रखेंगे। लेकिन हमारी जो है गलती ये रहेगी कि हमने इनसे कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं ली, लेकिन हमने इनको ये कह दिया था विद इन 1 और 2 मंथ के बाद अगर आप हमारे लिए सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम आपको जवाब दे देंगे। लेकिन हमने जो है इनको 25 तारीख को बोला था कि आप खाली कर देना, लेकिन ये हमारे से बच्चों को भी कहती आ जा, तेरा स्वाह करती हूँ, तेरे बच्चों का स्वाह करती हूँ, इस तरह से। कल ये मुझे मारने की धमकियाँ देने लगी, परसों भी इसने मेरे को मारने की। जब हम महिला थाने गए हैं तो वहाँ पे भी इसको चौकी में बुलाया गया, तो यहाँ उसने बाहर हमसे मारपीट किया। बाहर मारपीट करने के मतलब मेरा हाथ मरोड़ दिया इसने, और वहाँ महिला पुलिस जो है उनसे भी इसकी हाथापाई हुई है।
और ये जो है अब जो हमें तंग कर रही है, लेकिन ये हमें कहती भी मारूंगी तुम्हें और तुम्हारे बच्चों का सब कुछ स्वाह हो जाए, मतलब ये इस तरह से हमें धमकियां दे रही है। तो हम प्रशासन से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हम इसको जो है मकान खाली करवाना चाहते हैं ताकि हम और हमारे बच्चे सेफ रहें। विद मतलब कि प्रशासन अपने अंडर में इनको लेके और हमारा मकान खाली करवा दे ताकि हम जो हैं सेफ रहें, नहीं तो हमें खतरा है इनसे बहुत ज़्यादा, ये हमें मार देगी, मेरे बच्चों को मार देगी। मैडम जब भी कोई मकान दिया जाता है या मकान खाली करवाया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि मतलब अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो मकान को इतने समय पीरियड में खाली कर दीजिए, क्या आपकी ओर से कोई ऐसा नोटिस दिया गया? नहीं सर, यही हमारी भूल रहेगी, लेकिन जो है हमने ऐसा कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया था, लेकिन हमने इनको 4 जो हैं बंदे गली के इकट्ठे करके हमने इनको टाइम दिया था कि आप जो हैं इस टाइम पे खड़े हो जाना, लेकिन जब इनको टाइम दिया तो ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए, हमें गालियाँ निकालने लगे। 25 तारीख का हमने बोला था भी आप 25 तारीख को हमारा मकान खाली कर देना। मैडम 1.5 महीना पहले मकान लिया था, फिर ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि 1.5 महीने के अंदर भी आपको मकान खाली करवाना पड़ रहा है? सर ये जो है इसकी जो माइंड की प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता था इसकी माइंड की प्रॉब्लम है। ये बहुत ऊंची ऊंची बोलती है, दिल करता है उसको गालियां बोलने लग जाती है। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं उनको भी ये गालियां बोलती है, कहती ओए इधर आ तू, तेरे को मैं बताती हूँ। मतलब इस तरह से मेरी छोटी बच्ची है 5 साल की, उससे भी झगड़ा करने लग जाती है, उसको भी मार ऊपर जाने से डरती है। मैं खुद ऊपर कपड़े सुखाने से जाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये मुझे मार ना दे। मैडम जब महिला ने इस तरह का दुर्व्यवहार किया या ये क्या पहले इस विरोध से पहले भी कोई शिकायत महिला थाना में दी गई थी? नहीं सर, ये हमने जो है कल इसके मतलब बिल्कुल हमारे जब हाथ जो खड़े हो गए सर, हैंड्स अप हो गए, तब हमने जाके कल अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि हमें ये दिक्कत होगी है जी। मैडम महिला का ये कहना है कि ये जो पूरा विवाद था कि पानी को लेकर हुआ था। नहीं सर, लेकर हुआ था, इस तरह का ये विवाद था। ऐसा उसके बाद इनके साथ मारपीट भी की है, फिर महिला थाने में जो महिला पुलिसकर्मी है उनसे भी मारपीट करवाई गई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ना कोई पानी के लिए जिक्र था ना कुछ और, लेकिन इसने ऊंची आवाज़ में बोलना, बैठे बैठे ही आवाज़ें मारनी शुरू कर देनी। बच्चों को नीचे से बुलाती है, तो ओए तू आया क्यों नहीं, मैंने तेरे को बुलाया था। बच्चे कहते हैं कि मम्मा हम सारा दिन जो है इनके काम में थोड़ी रहेंगे, मैं स्कूल चल जाती हूँ। पीछे बच्चे अकेले होते हैं, ज़ोर ज़ोर से थपकियाँ मारने लग जाती है गेटों को, बच्चों को परेशान करती है सर। पानी वगैरह की ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना कोई महिला पुलिस थाने में पिटवाया गया। ये खुद वहाँ पे जो है बाहर आके हमारे पे हाथ उठाया इसने सर। तो मैं महिला थाने में आपको शिकायत है या उस महिला की तरफ से शिकायत है महिला थाने में? सर हमने शिकायत की है सबसे पहले। क्या शिकायत दी आपने महिला? हमने सर ये कहा है कि जब हम मतलब ये हमारा मकान नंबर है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, रजनी इसका नाम है, मोहन लाल जो है इसका पति है। तो इसने क्या किया सर कि मतलब मकान पे हमारा कब्जा कर, इस हमारे मकान पे ये कब्जा करना चाहती है, क्योंकि ये नया पोर्शन बना हुआ है, तो ये सोचती है कि हम कब्जा कर लें, इनको बाहर निकाल दे। ये कहती है कि मैं आपको आउट करती हूँ, आप मुझे क्या आउट करोगे, ये चीज़ बोल रही है सर ये। और वहाँ महिला थाने में दरखास्त दी है, तब ये बोल रही है कि दरखास्त क्या दी है महिला थाना में? दरखास्त ये दी है सर कि जैसे मैं अब मकान मालिक मैं हूँ, तो इसके खिलाफ ये बोला गया था कि ये हमें गाली गलौज कर रही है, मारने की धमकियाँ दे रही है, बच्चों को मारने की कोशिश कर रही है सर। तो मेरे बच्चे और हम सेफ नहीं है। और वहाँ जब हम दरखास्त दी तो विद इन 10 मिनट्स के लिए इनको टाइम दिया कि या तो आप शाम को आ जाओ या फिर आप सुबह आ जाना। तो ये साथ की साथ वहाँ पहुँच गई और वहाँ पे जाते ही इन्होंने हमारे साथ हाथापाई किया। पुलिस ने मेरा बीच बचाव किया सर, और वहाँ पे जो महिला पुलिसकर्मी है उन्होंने मेरा बीच बचाव किया, तब मैं सेफ हूँ, वरना ये तो मुझे वहाँ पे मार देती। मैडम क्या थाने में मामला दर्ज है आपका? शिकायत है अभी? नहीं सर, मामला हमारा थाना में दर्ज है। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज है? धारा अभी सर वो उनके पास है, वो जो सर हैं उधर, तो वो बताएंगे। मारपीट वगैरह का जो मामला है वो है, इसने गाली गलौज की है वो है, ये सारे जो है मामले लगाए गए हैं सर।